स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा में भाग ले रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप लोग ये जीवन के प्रथम उपलब्धि को लेकर के पहला कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण प्रयास में माँ सरस्वती की असीम कृपा आप लोगों पे बनी रहे। आप लोग अच्छे नंबर से इस प्रथम परीक्षा में सफलता अर्जित करें। साथ ही इस परीक्षा को जो देने का जो रणनीति होगा, किस तरीके से हम लोग इस परीक्षा को दें, लिखें, कौन कौन वो महत्वपूर्ण नियम होगा जो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो उन सभी नियम और जो भी जानकारी होगी उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो आप लोग गौर से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, ढेर सारे विद्यार्थी का कमेंट आते रहता है कि सर कौन से प्रश्न को पहले लिखें, क्योंकि आपके पास पहले जो होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एग्ज़ाम होगा, फिर कुछ ही क्षणों के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके समक्ष होगा, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न होंगे, 3 नंबर के प्रश्न होंगे, 5 नंबर और 10 नंबर का भी प्रश्न होता है। तो ये जो प्रश्नों का जो सिलसिला है, इसको आप लोग किस तरह से हैंडल करें ताकि आप एग्ज़ाम में आपका प्रश्न भी नहीं छूटे और अधिक से अधिक मार्क लाएं, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी प्रश्न पहले आपको आता रहे उस प्रश्न को पहले बनाइएगा कहीं से भी, और उसका निर्देश को ध्यान में रख करके पढ़िएगा। कभी कभी होता क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक ही प्रश्न को बनाना रहता है, यानी निम्न में से किन्हीं एक का प्रश्न का आंसर दें, और आप लोग दे देते हैं 2-4 प्रश्न, 2 ठो प्रश्न का आंसर दे देते हैं। तो वहाँ पे गलत नहीं कीजिएगा। प्रश्न को बनाने से पहले ऊपर जो दिए गए निर्देश रहता है उसको ज़रूर पढ़ें, अच्छा से पढ़ें। जितना ही प्रश्न दिया रहेगा बनाने के लिए उतना ही प्रश्न को बनाएंगे, निर्देश को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, समय से आप लोग जाएं। जो भी विद्यार्थी अगर रूम का भाड़ा, रूम का सेटिंग उटिंग कर लिए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो घर से जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, वो सभी विद्यार्थी घर से समय से निकले, क्योंकि जाम जो है सो ज़्यादा लगेगी। आप लोग जानते ही हैं, मैट्रिक के एग्ज़ाम में विद्यार्थियों की जो संख्या होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। 17-18 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, इस एग्ज़ाम में भाग लेते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह, कृपया समय से पहले जाकर के सेंटर पे इंतज़ार करें। आपका जो सेंटर है उसको देख लें, अच्छा से परख लें कि आपका सेंटर यही तो है या फिर दूसरा सेंटर है, क्योंकि हो सकता है कोई विद्यार्थी एक ही तरह का 2 सेंटर कहीं कहीं पे रहता है। कुछ एड्रेस को मिस करने के वजह से वो एग्ज़ाम में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। तो अपना जाने से पहले अपना रोल नंबर ये सब मिला करके देख लेंगे, कॉलेज का नाम, जहाँ पे भी सेंटर हुआ है उन सभी को देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। इसके बाद वहाँ पे रुक जाएंगे। इसके बाद जैसे ही अंदर प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि किसी भी सर को, जो आपके समक्ष जो शिक्षक होंगे, जो क्लासरूम में जो टीचर होंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे। जो भी आए उसको अच्छा से लिखें, ढंग से लिखें, इधर उधर ताक झाक में ज़्यादा समय अपना व्यर्थ ना करें। जो आता है उसको पहले लिख लें, जो नहीं आए उसको भी जवाब देने का प्रयास करें, उसको बाद में लिखने का प्रयास करेंगे। साथ ही ये ध्यान रहे कि कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, क्योंकि अगर आप प्रश्न को छोड़ देते हैं तो उसमें आप ही का जो नंबर होगा वो कम दिया जाएगा। साथ ही जो आप लोग जो प्रश्न जो लिखेंगे तो उसके लिए एक प्रश्न का आंसर जैसे ही आप लोग समाप्त कर लेते हैं तो उसको लिखने के बाद कम से कम 2 लाइन का जगह छोड़ देंगे, फिर आगे प्रश्नोत्तर करके लिखेंगे, यानी प्रश्नोत्तर संख्या
5 है तो 5 देंगे, यानी प्रश्नोत्तर 5 दे करके तीर का निशान दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। आप लोग काले या नीले बॉल पेन लेकर के जाएंगे। इसके बाद एडमिट कार्ड लेकर के जाना बहुत ज़रूरी है। हो सके तो मास्क भी ले लेंगे, क्योंकि जब से कोरोना आई है तब से जो है सो ये नियम लगा दिया गया है कि मास्क लेकर के ही एग्ज़ाम में आप आ सकते हैं। तो इन सभी सुरक्षा को आप ध्यान में रखते हुए जो है सो एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश करेंगे। साथ ही लास्ट में यही कहेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम को शुरू करने से पहले एक बार माँ सरस्वती का नाम जरूर ले लें, स्मरण कर लें। साथ ही अपने अपने गुरुजनों का भी स्मरण कर लें, क्योंकि वही गुरुजन आपको इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उसको भी थैंक्स बोलना बहुत ही ज़रूरी है। आशा करते हैं कि कल मैथ की परीक्षा है, इसमें आप लोग एक अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा स्कोरिंग खड़ा करें। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो फिर उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो भी आंसर होगा उसको मैं देने का पहले प्रयास करूँगा। धन्यवाद।